नव संवत्सर पर गादी भवन चौराहे पर मां भारती की प्रतिमा और राम दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। यहाँ सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। निर्वाचन नववर्ष की विक्रम संवत 2083 जो आज से प्रारंभ हुआ है, इसकी बहुत हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। मैं कह सकता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से आज का दिन का एक बहुत विशेष महत्व है कि आज के दिन ही हमारे भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। भगवान राम का राज्याभिषेक आज हुआ और संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलीराम भेड़िगेवार जी का आज जन्म दिवस है। ऐसे बहुत ही मैं कहता हूँ गौरवशाली दिन के दिन हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। इसको लेकर के जिस प्रकार से जन जागरण पूरे देश भर में चला, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन थे उन सब ने कहीं न कहीं इसके माध्यम से जन जागृति चलाई। तो एक कालखंड हमने ऐसा भी देखा कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी ने 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाना प्रारंभ किया। लेकिन शनै शनै जिस प्रकार से जन जागृति बढ़ी है, मैं कहता हूँ कि आज पूरे देश भर में हमारी युवा पीढ़ी ने भी इसको स्वीकार किया है कि हमारा जो वास्तव में नववर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र शुद्ध एकम से ही प्रारंभ होता है। और ये एक शुभ संकेत है जो भारत लगातार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर पुनः हो रहा है। विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय मोदी ने बताया उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें हमारी सनातन संस्कृति की और हमारी युवा पीढ़ी लौटे, ये बहुत आवश्यक है। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, चैत्र प्रतिपदा से ये नया वर्ष प्रारंभ होता है और हम ये कह सकते हैं कि हिंदू नववर्ष पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जहाँ बसंत ऋतु होती है और पेड़ों में नई कोपलें जन्म लेती है ना, कृषि पूरी तरह से पक जाती है, किसान फसल ले लेता है, उस समय ये हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, जहाँ नक्षत्र बदलते हैं और प्रकृति नई अंगड़ाई लेती है ना। मौसम परिवर्तित होता है, खुशनुमा मौसम आता है, शीत ऋतु के बाद में बसंत ऋतु आती है, ऋतुओं का परिवर्तन आज से होता है। तो ऐसे नववर्ष की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सनातन संस्कृति में ये जो नववर्ष है वो वास्तव में ही नववर्ष है, तो निश्चित रूप से सनातनी इस नववर्ष से अपनी नई शुरुआत करें। हमारे पुरातन समय में जितने बही खाते थे वो आज के दिन प्रारंभ होते थे, है ना। तो ये आज के दिन प्रारंभ होने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी को अपनाएं, उसी को धारण करें और इस नववर्ष की सबको शुभकामनाएं दें। और पुनः मेरी तरफ से सभी को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उल्लास खुशी अवसर में यहाँ पर चौराहे पर महिला समाज की सभी महिलाओं ने मिलकर उनके तिलक होने लगाई है और सबको शुभकामनाएं दी नववर्ष की। आज के समय में जिस तरीके से माहौल है, सब बढ़ चढ़ कर, पहले कोई व्यक्ति गिरता नहीं था पर आज व्यक्ति आगे बढ़कर आता है कि हमारे तिलक कीजिए। तो नववर्ष की शुभकामनाएं लेने के लिए बढ़ चढ़ कर जिस तरह से लोग भाग ले रहे हैं। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ साथ सनातनियों ने शिरकत की। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए और यहां विभिन्न झांकियां भी सजाई गईं, जिसमें सभी ने शिरकत करते हुए घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली की मनोकामना की। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से सभी शहरवासियों और आने जाने वाले लोगों के तिलक लगाकर नव संवत्सर की बधाई और शुभकामनाएं भी दी गईं। नववर्ष विक्रम संवत 2083 जो कि रौद्र लव संवत्सर के नाम से जाना जाएगा, इसकी सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता हमारे महानगर मंत्री किशन जी के सानिध्य में फव्वारा सर्किल पर सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही जितने भी शहर के प्रमुख मंदिर हैं
उनमें ध्वजा परिवर्तन का काम भी किया जाएगा। ये बिल्कुल प्रमाणिक नव संवत्सर है जिसका कि प्रकृति भी स्वागत आज कर रही है। और जब पूरा विश्व आज युद्ध से ग्रस्त है, पूरा विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है, तो नव वर्ष पर हम सभी नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र हित में कार्य करें। राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कार्य हम नहीं करें, सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में हम इसमें सहयोग करेंगे। ये संकल्प हम सभी ने आज लिया है और सभी के साथ नववर्ष की सबको बधाई दी है। भाई साहब, कैसा उत्साह कैसा नजर आ रहा है लोगों में? बिल्कुल शहरवासियों में बिल्कुल समाज इस नव संवत्सर को अब बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका है। पूरा समाज साथ है, सभी बस्तियों में, प्रखंडों में, नगरों में इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल ये युवा पीढ़ी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो 31 दिसंबर की रात्रि को शराब पीकर डीजे पे नाचकर मनाती थी, उनमें इस कार्यक्रम के बाद पिछले कई सालों से बहुत परिवर्तन नजर आया है। अब कल जब इसकी पूर्व संध्या पर हमको मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, आतिशबाजी, दीपदान, ऐसे अनेक कार्यक्रमों में हम सहभागी हुए जहाँ युवा और युवतियां अधिक से अधिक संख्या में थे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।